चलो, ऑफलाइन में बैठे हुए, ऑनलाइन लाइव में लेक्चर अटेंड करने वाले और जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को बाद में साहस ऐप पर देखते हैं वो सभी स्टूडेंट का स्वागत है FY बीकॉम ऑनर्स 2023-24 की बैच में। अब यहां पर FY बीकॉम में जो बीकॉम ऑनर्स का कोर्स एप्लीकेबल होने जा रहा है उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंफ्यूजन्स है, मिस इंफॉर्मेशन है या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब कि जानकारी ही नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। कई सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं पर वो सिलेबस में ही नहीं है और पढ़े जा रहे। तो आज के सेशन के अंदर मैं आप लोगों को कुछ जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं वो क्लियर करने वाला हूं, जिससे कि आप लोग आपके माइंड से क्लियर रहे कि इस न्यू बीकॉम ऑनर्स के अंदर यूनिवर्सिटी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, किस तरह से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझा रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आने वाले समय में मैं सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका लेके आऊंगा, जिसके अंदर आपको प्रॉपर डिटेल जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हो, जो कोर्स आप कर रहे हो, उसके बारे में आपके पास प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप पढ़ाई करते जाओगे, उसका कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट और आने वाले सेशन में इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आएगा, जो कि ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव पे भी होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आएगा और हमारे साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर भी सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको पता है वो कि बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स है वो 4 साल का प्रोग्राम होने वाला है। बीकॉम ऑनर्स ये 4 इयर्स प्रोग्राम है, बट एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको टाइम पीरियड मिलेगा 7 इयर्स ड्यूरेशन, मतलब 7 सालों के अंदर आपको ये अपने 4 साल का बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। सर मतलब 4 साल है तो 4 साल में ही करेंगे ना, 7 साल कैसे हो सकता है? यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग सिचुएशंस होती है। कोई बार कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है, कोई बार कोई स्टूडेंट जो है वो बीच में स्टडी ड्रॉप कर देता है। सपोज मैरिज हो गए, स्पेसिफिकली गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, फिर बीच में 1-2 साल पढ़ाई बंद हो गई, अब फिर से रेज्यूम करना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिए है। एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए ऑप्शंस है, ठीक है? ये चीज समझना, ऐसा अभी तक पहले नहीं हुआ था। ये बहुत ही अच्छा कदम लिया है कि मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें 4 साल का ये प्रोग्राम आपको 7 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होगा। मतलब पहले साल की स्टडी कंप्लीट की, फिर ड्यू टू सम रीजन अगर आपका बीच में स्टडी में गैप आ गया तो आप फिर से रिज्यूम जहां पर छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 4 साल और 7 साल का ड्यूरेशन, 4 साल का स्टडी प्रोग्राम है और उसके लिए ड्यूरेशन मिलेगा 7 साल का। अभी सपोज पहले साल के एंड पर कोई स्टूडेंट ड्रॉप करना चाहता है, फर्स्ट ईयर के बाद स्टडी ड्रॉप कर दी। पहले क्या था, फर्स्ट ईयर के बाद स्टडी ड्रॉप कर दी तो जो आपके पास FY का रिजल्ट आया था बस वही रहेगा, आपको कोई डिग्री या ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो लास्ट में 12th का सर्टिफिकेट होता है। 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के रिजल्ट के साथ देखना आपको सर्टिफिकेट मिला था, तो दैट वाज द लास्ट सर्टिफिकेट यू हैव। पर अब क्या होगा, FY फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट एग्जिट लेना चाहता है कि अभी मुझे इसमें आगे नहीं पढ़ना है, मुझे कुछ और करना है या पढ़ाई ड्रॉप कर देनी है, कुछ भी, तो उसको फर्स्ट ईयर के एंड पे सर्टिफिकेट इन कॉमर्स मिलेगा, मतलब सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट की वैल्यू रहेगी, जो कि पहले ऐसा था कि FY के बाद या SY के बाद ड्रॉप कर देते हो तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री नहीं होती है। जब पूरा बीकॉम कंप्लीट करते हो तभी आपको सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाती थी, बट अब ऐसा होगा कि पहला साल कंप्लीट किया तो आपको सर्टिफिकेट इन कॉमर्स मिलेगा। सेकंड ईयर आप कंप्लीट करते हो तो आपको मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कॉमर्स। जब भी आपको स्टडी ड्रॉप करनी होगी ना, तब उसके बाद आपको एक वोकेशनल कोर्स होता है, वो मतलब एक सब्जेक्ट होता है जो पढ़ना पड़ता है, उससे आपको 4 और क्रेडिट मिलेंगे, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मैंने कहा कि ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी है, मैं अभी कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे दूंगा तो आप टोटली ब्लैंक हो जाओगे कि सर यही नहीं समझ में आ रहा है तो आगे पढ़ाई में कैसे समझ में आएगा, तो छोड़ देते, अभी से छोड़ देते हैं। सर ऐसा कुछ है कि ज्वाइन करके ही ड्रॉप कर दे तो कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, वो टॉस कर दिया, बैटिंग आ गई, चलो घर पर चलते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? बट सारे के सारे सेशंस अटेंड करना, सारी की सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको पढ़ाई भी बेहतरीन ही मिलेगी।
सेकंड ईयर कंप्लीट किया तो आपको मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो तो जो नॉर्मल केस में मिलती थी बैचलर डिग्री, ये आपको मिल जाएगी। थर्ड ईयर कंप्लीट होने पर आपको मिलेगी बैचलर डिग्री। और जो स्टूडेंट को आगे फोर्थ ईयर करना है तो वो फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हैं, उन स्टूडेंट्स को मिलेगी बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स और ऑनर्स एंड रिसर्च। वहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। वो सारी चीजें जब उस टाइम पे आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा और आगे के जो पार्ट होंगे उसमें इसके बारे में मैं बेसिक बताऊंगा। बट इस तरह से 4 इयर्स स्टडी है, 7 इयर्स का ड्यूरेशन मिलेगा और हर एक ईयर के बाद आपको एग्जिट ऑप्शन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जिट कर देना है, अगर आप करना चाहो तो की बात है कि अगर करते हो तो इस तरह से आपको मिलेगा सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री विथ रिसर्च एंड ऑनर। ठीक है, आई होप कि सभी के सभी स्टूडेंट्स पढ़ के डिग्री प्लस ऑनर एंड रिसर्च वाली डिग्री लेके बाहर निकले और हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल पर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन सब कुछ मिलेगी कि आप लोग इजीली 4th ईयर तक अच्छे से अपनी स्टडी कंप्लीट कर सके। बहुत सारे हर एक के अंदर आपको प्रोफेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग लेने की भी आने वाली है। ठीक है, नॉर्मल ऐसा होता था कि सिर्फ बुक का पढ़ लिया और बात खत्म, ऐसा नहीं होने वाला है। अब स्पेसिफिकली सेमेस्टर नंबर 1 की मैं बात करता हूं। सेमेस्टर नंबर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, मतलब कितने सब्जेक्ट आएंगे और सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से। अभी मैं आपको सब्जेक्ट के नाम नहीं बता रहा हूं, सब्जेक्ट के नाम वाला जो पूरा सेशन है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीज है, वो आपको एक्सक्लूसिवली हमारी सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो समझ लो कि आपको 7 सब्जेक्ट आएंगे प्लस एक वोकेशनल सब्जेक्ट जो कि आखिर में रहता है, वो करना है तो की बात है। अदरवाइज मेन 7 सब्जेक्ट आप कंटिन्यू ही करने वाले हो तो आगे सेकंड सेमेस्टर पे ही जाने वाले हो, जिसमें आपको 2 मेजर सब्जेक्ट आने वाले हैं। 2 मेजर सब्जेक्ट आने वाले हैं। मेजर सब्जेक्ट यानी कि मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, जिसमें आप एक्सपर्टीज पाना चाहते हो, वो आपको रहेंगे 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट होंगे। इसके अंदर स्टूडेंट अपनी पसंदगी के फील्ड में मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। हालांकि वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि यूनिवर्सिटी क्या ऑप्शंस देती है या क्या ऑप्शंस नहीं देती है। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड है, जो कि हम लोग इसके बाद वाले सेशन में, जो कि साहस एप्लीकेशन पे आएगा, उसके अंदर मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। तो 2 मेजर सब्जेक्ट है, देखो ये मेजर 1, ये मेजर 2। थर्ड सब्जेक्ट होगा दैट इज माइनर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। कोर सब्जेक्ट के सपोर्ट वाला सब्जेक्ट, दैट विल बी माइनर सब्जेक्ट। यहां पर जो 1 लिखा है, हर एक के बाजू में मैंने 1 लिखा है। ये 1 का रीजन ये है कि ये सेमेस्टर 1 के अंदर मेजर 1 है, वही जब आप सेम 2 में आ जाओगे तो वही सब्जेक्ट आगे और बढ़ेगा, तो वो मेजर सब्जेक्ट 2 बन जाएगा। पहले वाले में भी, फिर दूसरे वाले में भी, फिर यहां पर माइनर 1 है, वो आगे चल के बन जाएगा माइनर 2। ये मेजर 2 है, ये आगे चल के बन जाएगा मेजर 4। ठीक है, आगे बढ़ेगा 1, वहां पर 2, यहां पर 2 का आगे 3। इस तरह से मेजर सब्जेक्ट के भी नंबर जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर 4th नंबर का जो सब्जेक्ट है दैट इज MDC1। अब ये MDC आपने पहली बार सुना होगा, ब्रोशर के अंदर भी ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, बट आपको पता होना चाहिए। MDC का मतलब होता है मास्टर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। MDC1 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट का मैंने एक ग्रुप रखा हुआ है। इसका रीजन ये है कि ये 4 सब्जेक्ट की एग्जाम पैटर्न, उसके क्रेडिट रेटिंग एंड एग्जाम की पेपर स्टाइल अलग रहेगी। ये 4 सब्जेक्ट की क्रेडिट रेटिंग, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का वेटेज, मार्क्स, ये अलग है। अब वो कैसा होगा तो देखो, ये पहले जो 4 सब्जेक्ट है, ये पहले 4 सब्जेक्ट का क्रेडिट रेटिंग है 4। हर एक सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट होगा, मतलब 4 सब्जेक्ट ऐसे हुए तो टोटल 16 क्रेडिट ये पहले 4 सब्जेक्ट की होने वाली है। हर एक सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना है? 4 का। और अब यहां पर एक पॉइंट में थोड़ा सा अभी पिक्चर क्लियर होना बाकी है। इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम का वेटेज कैसा रहेगा। इंटरनल एग्जाम 50 मार्क्स की रहेगी, एक्सटर्नल एग्जाम 50 मार्क्स की रहेगी और टोटल होगा 100 मार्क्स। देयर इज पॉसिबिलिटी, छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से भी शायद हो सकता है, मे बी इंटरनल एग्जाम 30 मार्क्स की हो, एक्सटर्नल एग्जाम 70 मार्क्स की हो। ठीक है, तो ये थोड़ा 1% क्लैरिफिकेशन इसमें बाकी है,
बाकी ऐसी पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट याद रखना है 4 क्रेडिट है, 100 मार्क रहेंगे। अभी 70-30 होते हैं या 50-50 होते हैं, ये बात की बात है। बट इतनी चीज कंफर्म है कि 4 क्रेडिट रहेगा, 100 मार्क का वेटेज रहेगा टोटल उसका। इसके बाद अब जो सब्जेक्ट आएंगे वो सब्जेक्ट में हर एक के अंदर आपको ऑप्शंस तो है ही, सब्जेक्ट सिलेक्शन तो करना ही है। AEC 1 सब्जेक्ट, AEC मतलब एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। क्या लिखा है देखो, AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। आपकी एबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी એને ડેવલપ કરી શકાય એવી રીતના સબ્જેક્ટ્સના ઓપ્શન્સ મળશે, जो कि आप अपनी पसंदगी का उसमें से सिलेक्ट करोगे कि आपकी एबिलिटी किस में है, आपको किस में ज्यादा ग्रो लग सकता है या अच्छा लगेगा या ग्रोथ करना है, उसके ऊपर ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे। देन 6th नंबर का है SEC, दैट इज स्किल एनहांसमेंट कोर्स। पहला वाला था एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, अब है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। एंड 7th नंबर का जो सब्जेक्ट है दैट इज IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर आपको इंडियन सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीजें, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है, सिलेक्ट करना होगा। जो कि आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो आप सिलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हो। अभी ये जो सब्जेक्ट रहेंगे मतलब 5, 6 एंड 7, इन सब्जेक्ट का टोटल वेटेज मतलब टोटल एग्जाम 100 मार्क की नहीं होगी, ये होगी 50 मार्क्स की। और उसका जो क्रेडिट है वो 4 नहीं है, इसका क्रेडिट है 2। तो देखो 5th, 6th एंड 7th सब्जेक्ट कैरी 2 क्रेडिट पॉइंट्स, एंड इसके अंदर इंटरनल एग्जाम 25 मार्क्स, एक्सटर्नल एग्जाम 25 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स। मे बी अगर ये पॉसिबिलिटी एप्लीकेबल होती है तो यहां पर ऐसा हो सकता है कि इंटरनल 20 की हो, एक्सटर्नल 30 की हो। ठीक है, दिस इज 1% पॉसिबिलिटी। बट इतनी चीज कंफर्म है कि 50 मार्क का पेपर रहेगा, मतलब टोटल 50 मार्क्स का वेटेज रहेगा और क्रेडिट पॉइंट रहेंगे 2। हर एक के अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट का लिस्ट मिलेगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। जो मेरे पास है ही, मैंने कहा कि आपको जो इसका एक्सक्लूसिव सेशन होगा सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, उसके अंदर ये सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी और उसके साथ साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए उसका भी मैं गाइडेंस दूंगा कि आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हो, टेंशन फ्री स्टडी कर सकते हो और आगे आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए और बेनिफिट मिलेगा। तो ये सजेशन मैं दूंगा, हालांकि मैंने कहा कि मैं सजेशन दूंगा, चॉइस आपकी रहेगी। ऐसा नहीं कि यही करना है, मैं यही करवा रहा हूं और कुछ नहीं करना है, नहीं। गवर्नमेंट ने जिस पर्पज से इन चीजों को बनाया है उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते ही हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्किल एनहांसमेंट है, एबिलिटी एनहांसमेंट है, तो ये आप ही डिसाइड करोगे। बट यहां पर मैं आपको गाइड करूंगा, देखो आपको कौन से बेसिस पर ये चीजों को सोचना है, इसके अंदर क्या कंटेंट रहेगा। सिर्फ सब्जेक्ट का नाम देख के तो आप पता नहीं कर लोगे कि ये मुझे अच्छा लगेगा या नहीं, क्योंकि उसके अंदर की चीजें तो आपको पता ही नहीं है। तो यहां पर स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि हमको तो कोई जानकारी ही नहीं है, हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, बाद में हम लोग तकलीफ में है, बाद में हम लोगों को परेशानी हो रही है और अब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। यहां पर अगर किसी को एग्जिट करना है तो यहां पर आपको 4 क्रेडिट वाला एक वोकेशनल कोर्स भी रहेगा। एग्जिट कर देना मतलब खत्म, यहां से आगे अपने को नहीं बढ़ना है, तो फिर आप ये कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, क्रेडिट बढ़ेगी तो आपके सर्टिफिकेट में उसकी अच्छी इंपैक्ट होगी। तो सेमेस्टर नंबर 1 की अगर हम टोटल बात करें तो इसके अंदर आपको टोटल कितने क्रेडिट मिलने वाले हैं, तो 22, सेमेस्टर 2 के 22, पूरे FY BCom की बात कर रहा हूं। ये सेम 1 के 22 कैसे हुए, देखो पहले 4 सब्जेक्ट के कितने, 4, तो 4 × 4 16 प्लस 3 सब्जेक्ट के कितने 2, तो उसके टोटल 6 हो गए, तो 16 + 6 22 हो गए। तो ये सेमेस्टर 1 के 22, उसी तरह से सेमेस्टर 2 के 22 प्लस अगर किसी को एग्जिट होना है तो 4। तो हाँ सर, हम सेम 1 के बाद एग्जिट ले ले तो नहीं चलेगा। हाँ भाई, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हर एक ईयर पर एग्जिट है, हर सेमेस्टर पर एग्जिट नहीं है। सर हमने सपोज सेकंड ईयर में 3rd सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ड्रॉप किया तो नहीं, वो फर्स्ट ईयर के बाद जो है आपको कॉमर्स सर्टिफिकेट वही मिलेगा। सर एक काम कर नहीं कर सकते, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आधा दे दे, ऐसा नहीं होगा भाई। हाँ, हर एक में एग्जिट आपको वो ईयर के दोनों सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा।
ठीक है, नॉट इन बिटवीन, ये चीज को ध्यान रखना। तो यहां पर 22 + 22 यानी कि 44 फर्स्ट ईयर के क्रेडिट प्लस 4 एग्जिट कोर्स जो आप लेते हो, वोकेशनल कोर्स जो आप करते हो उसके क्रेडिट, तो आपको टोटल इसके हिसाब से 48 क्रेडिट फर्स्ट ईयर के मिलेंगे। क्लियर? फर्स्ट ईयर पूरा, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों आ गए। ठीक है, अभी इसके अंदर आपको जो रिजल्ट मिलेगा, कुछ पेपर 100 मार्क के हैं, कुछ पेपर 50 मार्क के हैं। वो जैसा सब्जेक्ट के बारे में मैंने कहा कि वो साहस एप्लीकेशन के ऊपर सेशन आएगा। जिसने भी अभी तक साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन डाउनलोड ना की हो वो गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। वहां पर ऐप ओपन करके कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करो, अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करो, आपका अकाउंट साहस ऐप में ओपन हो जाएगा। उसमें जो भी सभी कोर्सेज रखे हैं वो सभी के सभी कोर्सेज आप देख पाओगे। बहुत सारे कंटेंट हर एक सब्जेक्ट के डेमो में रखे हैं, व्यू डेमो पर क्लिक करो, सारी चीजें आप देख पाओगे। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आएगा इसके अंदर भी चेंजेस हुए, इसके अंदर भी थोड़ा एक्सपांशन किया है। पहले OABCDEF इतना ही था, और अभी जो रिजल्ट है उसको थोड़ा और माइक्रो लेवल पर डिफरेंशिएट किया है। तो अगर किसी स्टूडेंट के कोई सब्जेक्ट में फुल स्कोरिंग होता है तो उसको ग्रेड मिलेगी O ग्रेड। O ग्रेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब 10 पॉइंट्स, 100 में से 10 या 50 में से 50, मतलब 10 हो गए। ठीक है, अगर दूसरे लेवल पर O ग्रेड से थोड़ा सा कम रिजल्ट है तो उसको मिलेगी A+ ग्रेड, जिसके लिए पॉइंट मिलेंगे 9। देन A ग्रेड O, A+A, यहां पर वेरी गुड 8 पॉइंट, मतलब 8 मार्क्स है, ऐसा समझो 80। सर यहां पर 10 का मतलब क्या होता है? 91 to 100 की रेंज, 91 to 100 ये समझ लेना, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता चलता है। 91 to 100 में से मार्क्स है। 9 मतलब 81 से लेके 90, तो ऑब्वियसली अभी आगे पता चल जाएगा क्या होगा। 71 to 80 के बीच में आपके मार्क्स है तो आपको A ग्रेड मिलेगी। जैसा आपको पता है कि मार्क्स नहीं दिए जाते हैं, ठीक है, आपको ग्रेड मिलती है, पॉइंट मिलते हैं, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे कि एग्जैक्ट आपके 97 मार्क्स है, ऐसा नहीं मिलेगा, आपको दी जाएगी O ग्रेड। अभी 91 to 100 के बीच में कितना भी हो सकता है, पर हम लोग तो क्या पकड़ के चलेंगे? 100। A+ ग्रेड आई है तो 81 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, किसी को पता नहीं, हम लोग क्या बोलेंगे? 90, वो तो सबको पता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। B+ ग्रेड मतलब गुड, B ग्रेड अबो एवरेज, जो एवरेज होता है 60% को एवरेज माना जाता है, अबो एवरेज। देन 50 मतलब ऑब्वियसली एवरेज पर आ गए, 50% लेवल पे आ गए। P मींस चल भाई तू निकल गया है, पास हो गया है। अभी उससे कम गए तो मिलेगी F ग्रेड मींस फेल, 40 से बिलो मार्क्स है, या अगर एब्सेंट है उस पर्टिकुलर पेपर में तो एब्सेंट, तो इसका भी मतलब 0 ही होता है। ठीक है, अगर आप इन दो कैटेगरी में आते हो, इन दो कैटेगरी में आते हो तो आपको री एग्जाम देनी पड़ेगी उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट की। ठीक है, ये रिजल्ट आता है तो उसको नॉर्मली जाना जाता है एज ATKT। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में फेल हो फिर से एग्जाम देनी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अभी जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट दो तरह का होता है, एक SGPA होता है और दूसरा होता है CGPA। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता सर रिजल्ट में ये CGPA लिखा है, SGPA लिखा है, इसका मतलब क्या? तो SGPA उस स्पेसिफिक सेमेस्टर के रिजल्ट की बात है। SGPA मींस सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट्स एवरेज, मतलब सेमेस्टर का रिजल्ट। ये सभी 7 सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट क्या है वो SGPA आपको दिखाता है। एंड CGPA क्या है? क्यूम्युलेटिव। क्यूम्युलेटिव मतलब इकट्ठा। अभी सेमेस्टर 1 के दौरान तो आपके पास सिर्फ सेम 1 का रिजल्ट है, बट सेमेस्टर 2 का रिजल्ट आया तो सिर्फ सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट है वो आपको SGPA से दिखेगा, बट सेम 1 एंड सेम 2 दोनों का एवरेज निकाले तो वो पता चलता है CGPA से। फिर आप SY BCom सेकंड ईयर BCom में थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आ रहा है तो थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है स्पेसिफिकली सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का वो SGPA है, बट FY का मतलब सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3 का जो एवरेज है वो मिलेगा आपको CGPA क्यूम्युलेटिव में।
ठीक है। वो क्यूमुलेटिव रिजल्ट कैसे कंसीडर होता है, एसजीपीए रिजल्ट कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैं आपको थर्ड पार्ट के अंदर कवर करवाने वाला हूं। मतलब आने वाले समय में जो दूसरे पार्ट आएंगे उसके अंदर मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा। बट ये बेसिक चीज है। सब्जेक्ट जो मैंने बोला कि जिसका एक्सक्लूसिव सेशन साहस एप्लीकेशन पे आएगा, उसमें भी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स ने एक्सपेक्ट किया है, सोचा है, उससे काफी हटके सारी चीजें रहने वाली है। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट को ये जानकारी ना हो, ये सभी स्टूडेंट्स ये जानकारी अच्छे से समझ लेना। इसकी पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स एफवाई बीकॉम में आ रहे हैं, सबके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, उस पीडीएफ को जरूर से शेयर करना, ताकि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सके, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके। इसकी सारी की सारी स्टडी प्रॉपर वे पे आपको साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। अगर आप दूर रहते हो और एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना चाहते हो, तो अगर ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो भी हमारे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, या ऑफलाइन में क्लासेस में आना है तो ऑफलाइन में भी आ सकते हो। तीनों ही ऑप्शंस के स्टडी अवेलेबल है, ऑफलाइन प्लस साहस एप्लीकेशन मोड, ऑनलाइन लाइव प्लस साहस एप्लीकेशन मोड एंड साहस एप्लीकेशन मोड। तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा, बेस्ट एजुकेशनल सपोर्ट मिलेगा, एक्सेलेंट स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपकी कवर हो जाएगी। क्लियर। सो यहां पर मैं मेरा ये छोटा सा सेशन, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ये कंप्लीट कर रहा हूं। इन चीजों को ऑफलाइन में यहां पर जो बैठे हैं वो एक बार ध्यान से देख ले। कुछ भी कंफ्यूजन या डाउट है तो पूछ सकते हैं, और अपने सारे फ्रेंड्स को इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। ठीक है। चलो, कोई भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ